हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ा बीटा की संख्या को निकालने के तरीके पर, कैसे निकालते हैं। बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीका मैं आपको बताना चल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा और सभी लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे। चलिए पहले देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा का संबंध किससे है। अल्फ़ा बीटा और गामा का संबंध होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम कहीं पर रखते हैं तो ये अपने आप अल्फ़ा, गामा और बीटा रेस को निकालते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर। मतलब इसके लिए हमें बाहर से किसी भी भौतिक कारक का प्रयोग नहीं करना होता है। न इसे गर्म करना है, न इस पर दाब लगाना है, न इस पर प्रकाश डालना है, न इसको इलेक्ट्रिक देना है, न मैग्नेटिक फील्ड देना है, न ही इसमें किसी और फिजिकल फैक्टर्स को लागू करना है। ये अपने आप इस तरीके के रेस को इमिट करते हैं। उसका भी कारण होता है कि इस टाइप के जो एटम होते हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो उनके न्यूक्लियस में अस्थायित्व तो नहीं पाया जाता है, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। और अनस्टेबल या अस्थायी या भारी न्यूक्लियस होने की वजह से ये अपने भीतर से निकालते रहते हैं किसको, अल्फ़ा को, गामा को और बीटा को, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं कि अगर हम अपने न्यूक्लियस से कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेंगे तो हमारी साइज़ छोटी हो जाएगी। जब साइज़ छोटी हो जाएगी तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो वो पूरा एटम का सिस्टम भी क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। बहरहाल अभी हम ये मानेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 3 टाइप्स के पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, अल्फ़ा, गामा और बीटा। अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो हम ये पाते हैं कि अल्फ़ा हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करता है, मुड़ जाता है, चला जाता है, जाने लगता है, और बीटा हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने लगता है, गामा बिल्कुल सीधा चला जाता है। तो इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि बीटा पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, अल्फ़ा पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, बट गामा पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। जी हाँ, गामा एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें न तो मास होता है और न ही चार्ज। मास भी ज़ीरो और चार्ज भी क्या, ज़ीरो। लेकिन अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। या अल्फ़ा को हम शो करते हैं He++, या इसे हम बोलते हैं हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अगर कहीं से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वहाँ से बाहर निकल गया, या हीलियम का एक आयन He++ वहाँ से हटा दिया गया या निकल गया। अब अगर कहीं से हम इसको निकलने की बात करते हैं कि अल्फ़ा अगर निकलेगा तो क्या होगा, तो देखिए बहुत आसान है। हम लोग यहाँ बात करते हैं, अगर मैं ले लूँ एक एटम यूरेनियम, यहाँ हमने ले लिया 92 और यहाँ ले लें 235, और अगर हम यहाँ निकालते हैं 1 अल्फ़ा पार्टिकल, तो ध्यान देना ये है एटॉमिक नंबर इन द सेंस Z बराबर P, तो ये हो जाएगा 92। हम बोल सकते हैं कि इस यूरेनियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 हैं, और ऊपर ये जो दिया हुआ 235, ये सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कितने प्रोटॉन है, 92, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इससे तुमने क्या निकाला, 1 अल्फ़ा पार्टिकल निकाला। 1 अल्फ़ा पार्टिकल मतलब क्या निकल रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ध्यान दो, नीचे केवल प्रोटॉन है तो नीचे 2 कम होगा, और यहाँ आप लिखेंगे 90, और ऊपर आप 4 कम करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 231। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो सम दिया हुआ है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल सम कितना है, 4। तो ऊपर से कितना माइनस करेंगे, 4, और नीचे से कितना माइनस करेंगे, -2,
तो कितना आ गया ये 90 और 231। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर कोई एटम है X, उसका एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है A, उसने निकाला अल्फा पार्टिकल, तो हम क्या लिखेंगे Z-2 और A-4। ये देखिए आप, ये आपका हो गया अल्फा पार्टिकल के निकलने पर बनने वाले नए एलिमेंट की वास्तविक पोजीशन। अब जरा बीटा की बात करते हैं, ध्यान से बात सुनिएगा। बीटा पार्टिकल जो होता है वो किसी न्यूक्लियस में तभी बनता है, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल तभी बनेगा जब एक न्यूट्रॉन बदल जाएगा किसमें, प्रोटॉन में। एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बदला तो एक बाहर निकलेगा क्या, बीटा पार्टिकल। बहुत ध्यान से बात सुनिए, न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन चेंज होता है किसमें, प्रोटॉन में, तो क्या बनता है, एक बीटा पार्टिकल। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ जाएगी, प्रोटॉन संख्या क्या होगी, एक बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन संख्या जब एक बढ़ जाएगी तो जेड भी एक बढ़ जाएगा। जेड का मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ऊपर सम होता है किसका, ऊपर सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इनकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करें चाहे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करें, इसको एक घटाया इसको एक बढ़ा दिया, या इसको न बढ़ाते न घटाते तो भी वही सम आता, दोनों का योगफल हमेशा सेम आएगा। इसको मैंने एक घटा दिया इसको एक बढ़ा दिया तब भी सम क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए अगर किसी एटम से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में +1 का ग्रोथ होता है और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है। फिर से बात समझिए, किसी एटम से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में +1 का इंक्रीजमेंट होता है, जबकि उसके एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है। देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक मास है 222, 88 और 222। यहाँ से हमने निकाल दिया 2 अल्फ़ा। अब ध्यान दो, एक अल्फ़ा जब निकलता था तो नीचे कितना कम होता था, 2 निकालोगे नीचे कितना कम होगा, 4, तो हो जाएगा 84, और ऊपर कितना कम होगा, 8, 2 2 2, 222 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 214। क्या मिला, ये कब बन रहा है, ये 88X222 में से आपने 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकाला तो क्या बनाया, 84 और 214, 84 और 214। 84 क्यों आया, क्योंकि हम 2 अल्फ़ा का निकाल रहे हैं, 2 निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना घटेगा, 4, तो 88 से घट कितना आ गया, 84, और 222 में 8 घटा दे कितना आ गया, 214। ये हो गई अल्फ़ा की बात। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, हमने ले लिया, इसी को हम ले लेते हैं 88X222। यहाँ से हमने निकाल दिया 2 बीटा पार्टिकल। 2 बीटा पार्टिकल निकालोगे तो नीचे 2 बढ़ जाएगा 90, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगा 222, क्योंकि पहले भी 222 था, बाद में भी क्या मिलेगा, 222। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, बीटा पार्टिकल के इमिट होने पर एटॉमिक नंबर उतना ही बढ़ता है जितनी संख्या में बीटा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर उतना ही घटता है जितना अल्फ़ा कण निकलता है उसका जस्ट 2 गुना। जैसे अगर एक अल्फ़ा कण निकला
तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। 2 अल्फा कण निकला तो एटॉमिक नंबर 4 घट जाएगा। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो 1 अल्फा कण के निकलने से 4 घटता है, तो 2 के निकलने से 8 घटता है। अब जरा इधर देखिए, मैंने कोई एटम लिया, ठीक है, मान लो हमने इसी को ले लिया 88 और 222। पहले हमने यहाँ से निकाला 1 अल्फ़ा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 86y 218। अब हमने निकाल दिया 2 बीटा, नीचे फिर से कितना हो जाएगा 88 और ऊपर कितना होगा 218, 218। तो ध्यान दीजिए, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 1 और 2 के रेशियो में जब भी निकलता है अल्फ़ा और बीटा, तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर 88 था, लास्ट वाले का भी कितना 88 आया। ऐसे 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तब ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दूसरी खास बात देखिए, यहाँ अगर देखिए तो इसका एटॉमिक मास कितना है 218, इसका भी कितना है 218, इसका एटॉमिक नंबर 86, इसका कितना है 88। ये 2 ऐसे डिफरेंट एटम हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है, इसे हम बोलते हैं समभारिक। ये तब निकलेंगे जब केवल निकलेगा क्या? बीटा। और ये तब बनेंगे जब अल्फ़ा और बीटा का रेशियो 1:2 होगा। अल्फ़ा और बीटा का रेशियो कितना होगा? 1:2 होगा, तो हमेशा क्या बनेगा? समस्थानिक। और केवल अगर बीटा निकलेगा, केवल बीटा पार्टिकल, तो क्या बनेगा? समभारिक। इसका विषय ध्यान देंगे, इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर इस पर आप फोकस करेंगे तो दिमाग के बात बनी रहेगी, ठीक है। अब कभी कभी हमें एटॉमिक नंबर दे देता है और साथ में एटॉमिक मास देता है, और उस एटॉमिक मास के आधार पे हमसे अल्फ़ा पार्टिकल की बात करता है। तो उसका भी एक सिंपल तरीका है। अगर आपसे अल्फ़ा पार्टिकल की संख्या की बात करता है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4। आपको 2 एटम देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कितने अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, x और जिसका एटॉमिक नंबर है 95, ये है 260, यहाँ दे दिया y और यहाँ आपको दे दिया 90, यहाँ दे दिया 240। कहेगा हाउ मेनी अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तो देखो, अल्फ़ा पार्टिकल लिए तुमको नीचे या एटॉमिक नंबर का ध्यान नहीं देना है कभी भी, सिर्फ एटॉमिक मास का ध्यान देना है। एटॉमिक मास पहले कितना था 260, बाद में कितना हुआ 240। इस फार्मूले रखो, द्रव्यमान संख्या में कमी 260 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 5। ये 5 क्या होगा? 5 अल्फ़ा पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू मास नंबर अगर हमें से अल्फ़ा पार्टिकल की बात की जाएगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों एलिमेंट्स की द्रव्यमान संख्या दी है, हमने यहाँ अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल के 4 से भाग कर दिया, 5 अल्फ़ा पार्टिकल हमको मिल गए। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन में आपसे अल्फ़ा और बीटा दोनों की बात करता है। तो देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, जब क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दोनों की बात करें, अल्फ़ा और बीटा दोनों की बात करें, तो सबसे पहले आप अल्फ़ा को निकालेंगे, सबसे पहले, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अल्फ़ा की संख्या सबसे पहले हम निकालते हैं, उसके बाद हम बीटा पार्टिकल की संख्या को निकालते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे देता और कहता कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 95 है और एटॉमिक मास 260 है, जो बदल जाता है 90y240 में। तो अल्फ़ा पार्टिकल हमने निकाल लिया, 260 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 अल्फ़ा पार्टिकल। अब देखो 5 अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने पे एटॉमिक नंबर 10 घटना चाहिए। 95 से कितना होना चाहिए था 85, लेकिन यहाँ है कितना 90 है। 95 से घट के होना चाहिए था 85, लेकिन है कितना 90 है। 90 कितना ज़्यादा है 5, जो ज़्यादा है वही है बीटा कण की संख्या। बिल्कुल सिंपल तरीका है। फिर से बात सुनिए, जब भी क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा दोनों की बात करे तो सबसे पहले अल्फ़ा को निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या में कमी, द्रव्यमान संख्या में अंतर, बटे क्या करेंगे 4, कितना आया 5। 5 अल्फ़ा कण का मतलब एटॉमिक नंबर में 10 कम होना चाहिए। तो 95 था, 10 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए था 85, बट क्वेश्चन में दिया कितना है 90, कितना ज़्यादा है 5। तो ये जो 5 बढ़ा, इसका मतलब 5 बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट हुए, तो बीटा पार्टिकल की संख्या हो गई कितनी 5, और अल्फ़ा भी कितना हो गया 5। एक खास बात और, गामा के इमिट होने से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में गामा पार्टिकल की बात नहीं की जाती है। गामा पार्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हमको नहीं दिए जाते हैं। तो ठीक है, अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की संख्या निकालना मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।